नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे गणित बिल्कुल बेसिक से, जिसमें आपको संख्याओं के बारे में पढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्राकृत संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसमें कौन सी संख्या आती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये संख्या कहाँ तक जाती है? अनंत तक। कहाँ तक जाती है? इसे हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं। इसे हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं। ये संख्याओं का नाम प्राकृत संख्या क्यों हुआ? क्योंकि ये संख्या नेचर से आई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये संख्याएं अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। इसके बाद में जब जीरो का आविष्कार हुआ तो ऐसा लगा कि संख्याएं पूरी हो गई है, इसलिए इसका नाम दे दिया पूर्ण संख्या। क्या नाम दे दिया? होल नंबर। इसे W से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? W से। इसमें संख्याएं आती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और संख्या जाती है अनंत तक। तो सबसे पहली संख्या है, हम पढ़ रहे हैं संख्याओं का वर्गीकरण। तो पहली संख्या है प्राकृत संख्या, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत तक संख्या जाती है। इसके बाद जब जीरो का आविष्कार हुआ तो माना गया कि सारी संख्याएं पूर्ण हो गई, इसलिए इसका नाम हो गया पूर्ण संख्या, जिसमें है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत। फिर इसके बाद में तीसरी संख्याओं का प्रकार है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? और इसे जेड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? जेड से। इसमें धनात्मक संख्याएं तो आती है, साथ में ऋणात्मक संख्याएं भी आती है। ऋणात्मक संख्याएं भी आती है। तो धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं का समूह ही क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। अब देखिए, 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन किसमें नहीं है? प्राकृत में। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत है ऐसा अपन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें क्या है? 0। लेकिन सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है? यस, सभी प्राकृत संख्या तो पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल है। फिर तीसरे नंबर की संख्या आती है पूर्णांक संख्या। इसमें धनात्मक संख्याएं भी आती है और ऋणात्मक संख्याएं भी आती है। अब हम चलते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। चार नंबर की संख्या है परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, जिसे Q से दर्शाते हैं। जिसे किससे दर्शाते हैं? Q से। इसमें कौन सी संख्या आती है? ऐसी संख्या जिसे P/Q रूप में लिखा जा सके, जहां P, Q पूर्णांक हो, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो। लेकिन Q का मान 0 नहीं हो, Q का मान 0 नहीं हो। परिमेय संख्या क्या कहलाती है? ऐसी संख्या जिसे P/Q रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो। ऐसी संख्याओं के अपन उदाहरण देखते हैं। 7, 1/2, 1/5, 11/13। ऐसी सभी संख्या जो P/Q रूप में लिखा जा सके। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। 25/16 और इसमें दशमलव वाली संख्याएं भी आती है, जिनका प्रसार
शांत होता है। कैसा होता है? और ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो लेकिन क्या हो? आवृत्ति। लेकिन क्या हो उसमें? वो संख्याएं भी सभी परिमेय संख्या कहलाती है। 3.232323, तो ये सभी संख्याएं क्या है? जिनका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत। क्या है? लेकिन आवृत्ति है। देखो इसमें 5 की आवृत्ति हो रही है, इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है? 2 3 2 3 2 3। तो ये सभी संख्या क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में विस्तार से हम अगली वीडियो में देखेंगे, इसलिए हम यहाँ शॉर्ट रूप में पढ़ रहे हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? इसे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स, जिसे Q डैश से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्या को Q से दर्शाते हैं और अपरिमेय संख्या को Q डैश से दर्शाते हैं। ऐसी संख्या जिसे P/Q रूप में न लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए दोबारा से देख लीजिए। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक जो संख्याओं का संग्रह है उसमें से P और Q आने चाहिए, लेकिन जो 0 होता है वो पूर्णांक संख्याओं में शामिल है। लेकिन गणित में यदि हर के रूप में 0 आ जाए तो वो गणित में परिभाषित नहीं है। इसलिए Q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं हो। उदाहरण, अब ये सभी संख्याएं तो P/Q रूप में है, लेकिन अब ये दो दशमलव प्रसार है, या तो शांत होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या होता है अशांत आवृत्ति। कैसा होता है? अशांत आवृत्ति। और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावर्ती। कैसा होता है? अब इन संख्याओं का अपन उदाहरण देखते हैं। अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण देखो। अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे सभी जो अंडर रूट वाली संख्या है, सभी अंडर रूट वाली संख्याएं, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, लेकिन √4, √4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। क्या होता है? 2। √9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। √16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। ये सभी संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल निकल सके, वे सभी संख्याएं क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अंडर रूट वाली संख्याएं सभी अपरिमेय नहीं होती है, जिनका वर्गमूल निकल जाता है। जैसे √4, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और 2 क्या होती है? परिमेय। क्या होती है? 9 का वर्गमूल क्या है? 3, और 16 का वर्गमूल क्या है? 4। तो ये सभी क्या होती है? परिमेय। क्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक है। नहीं, अब देखो दोबारा। अब इन संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं? अशांत अनावर्ती। देखो, अशांत अनावर्ती होते हैं। कोई इनकी क्या है? आवृत्ति नहीं है। देखो किसी भी अंक की आवृत्ति नहीं है, चलता जाएगा ये अंक। ये संख्या कैसी है? अशांत अनावर्ती। अशांत, तो अशांत अनावर्तियों के सभी उदाहरण अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं।
तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो P बटे Q रूप में न लिखा जा सके, उन्हें क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अब अगली संख्या जो है वो आती है वास्तविक संख्या। कौन सी आती है? वास्तविक संख्या। कौन सा नंबर हो गया ये? छठा। वास्तविक संख्या कौन सी संख्या आती है? वास्तविक, जिसे बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। जिसे किससे दर्शाते हैं? आर से। किससे दर्शाते हैं? तो वास्तविक संख्याओं में क्या होता है? वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती। कैसे करती है? देखो, ये तो है, अपन ने एक डायग्राम बनाया, ये तो है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या। क्या हो गई? पूर्ण संख्या। और ये क्या हो गई? पूर्णांक संख्या। क्या हो गई?